स्वागत है आपका आज की चाय पे। घी में डुबोकर चप्पल मारना अगर सीखना हो तो आप मैडम से सीखिएगा, जनाब से सीखिएगा। जब अपना बच्चा हुआ तो उसकी अनाउंसमेंट के वीडियो में मैडम और जनाब नहीं थे। जब रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ दिल्ली में तब भी मैडम और जनाब नहीं थे। हमेशा टाइम एंड अगेन साहिबा ने मैडम और जनाब को शेड भी किया है और साइडलाइन करने की भी पूरी कोशिश करी कि वो लोग उसके लॉन्च इवेंट पे ना हो ताकि सारी अटेंशन लोगों की साहिबा की तरफ हो। और चुपचाप मैडम और जनाब रुक भी गए। उन्होंने बोल दिया, बहाने बना दिए कि टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि बाकायदा फ्लाइट की टिकट्स अवेलेबल थी उस टाइम पे, पर उसके बाद भी ऐसे दिखा दिया मैडम और जनाब ने कि हाँ सच में अवेलेबिलिटी नहीं थी। और अब जब दिल्ली गए वो लोग चाहते तो रेस्टोरेंट का विजिट मिस कर सकते थे, उस चीज़ को कभी प्रमोट ना करते जहाँ पे उनकी खुद की इज्जत नहीं हुई, जहाँ खुद ही लॉन्च के दिन वो नहीं गए। बट मैडम को आती है बहुत बढ़िया तरीके से मैनिपुलेशन करनी, और इस बार तो मुझे भी ये मैनिपुलेशन बहुत तगड़ी और बढ़िया लगी कि कंटेंट का कंटेंट हो गया और मैडम और जनाब महान भी बन गए। और साहिबा जो है उनके सामने मैडम और जनाब की ज़्यादा इज्जत बनी कि भैया देखो इसने तो उनको नहीं बुलाया था। जिन भाभी भैया की वजह से हर चीज़ की शुरुआत हुई, जिनके फेम नेम की वजह से इसने व्लॉग्स बनाए, उन्हीं को पीछे रखने के लिए हर कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा साथ में गया, पर भाभी भैया और उनका बेटा साथ नहीं गए। एंड बाद में उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने व्लॉग में दिखा दिया कि देखो जब हमें मौका मिला हम गए, और गए ही नहीं बल्कि प्रमोट भी करा रेस्टोरेंट। तो मैं बोलूँगी साहिबा, चाहे झूठा करा भाभी ने या सच्चा करा, जो भी करा वो आपसे बेहतर किया। इसे कहते हैं बड़प्पन और बड़ा दिल दिखाना। मैं फिर कहूँगी कंटेंट के लिए ही सही, साहिबा तो कंटेंट के लिए भी वो नहीं करती है। इतनी बढ़िया लाइफ बना दी है साहिबा की और पूरे परिवार की कि आज साहिबा के साथ साथ उसके हस्बैंड की फैमिली भी फल रही फूल रही है। उसका हस्बैंड भी इतने बढ़िया कपड़े पहनता है। ये सब क्यों हो रहा है? उसके बच्चे के जो इतने बढ़िया कपड़े हैं, इतना बढ़िया रूम बन गया है, सब कुछ वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। सॉरी टू से बट दैट इज़ द ट्रुथ कि जिस तरीके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका था वो सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि इतना कुछ आ जाएगा। पर इसकी भाभी के फेम को यूज़ कर करके उनके ऊपर थंबनेल बना के इनिशियली शी गेन्ड 1 करोड़ व्यूज़। हाँ जी, जाइए देखिए, 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं उन व्लॉग्स पे जिस पे इसकी भाभी का थंबनेल था। बिकॉज अपेरेंटली वो नई बिग टॉस विनर बन के निकली थी एंड पीपल वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग हर लाइफ। एंड इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, पूरी लाइफ बन जाने के बावजूद, शी हैड द ऑडेसिटी टू शेड हर भाभी बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट कि ईद के दिन भाई चूड़ियाँ लेके नहीं आए भाभी के लिए। और भाभी को अलग से फिर व्लॉग बनाना पड़ा था कि यस गाइस वो प्रेगनेंसी में मन नहीं करता ना हाथ में चूड़ियाँ पहनने का, ऐसा कुछ बोला था। शी हैड टू कवर अप द एंटायर इंसिडेंट। कितनी बुरी बात है। और देखिए ये ना यही होता है, इसे टैक्टिक कहते हैं जो सीखनी चाहिए लोगों को। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, जो आनी चाहिए कि बुरा नहीं बनो, मुंह से किसी को बुरा नहीं बोलो, ना किसी को बुरा दिखाओ, इतना अच्छे बन जाओ चाहे सामने वाला वही कहते हैं ना, एक गाल पे थप्पड़ मारे फिर दूसरा गाल आगे कर दो। अब असली लाइफ में तो ये शायद ऐसी हो भी ना, बट व्लॉग्स पे बहुत बढ़िया लगता है। वो आइडियल बहू वाला कैरेक्टर स्ट्रेच कर रही है ये, जहाँ पे ननद कितनी जुल्मी हो उस ननद को हाथ जोड़ के नमस्कार ज़रूर करेगी वो जो भाभी है। बट वही बात है, झूठा करने वाला भी तो जिगरा चाहिए। साहिबा अपनी ननद को याद करती हैं, पीछे वो आई हुई थी इंडिया एंड उस टाइम पे ये मिलने गया उनसे, या फिर बुलाया कि आप आओ मेरे बेटे से मिलो, मेरे पूरे घर से। ठीक है, ये इसका डिसीजन है, इट्स फाइन कि मुंबई में रहना है। बट अगर ये चाहता तो बहन और उसके परिवार को मुंबई बुला के घुमा के अपने रेस्टोरेंट में खाना खिला के और उसके बाद अच्छे से उनकी खातिर तवाज़ु कर सकता था, बट इसने नहीं करी। और वैसे ही अपने भाई भाभी के साथ भी कुछ मतलब रिश्ते निभाने सिर्फ जनाब और मैडम को ही आ रहे हैं। चलो इवन फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, इस लड़की को तो सिर्फ अपनी सेवा करवाने आती है साहिबा को। मैंने देखा है किसी के भी घर पे जाएगी तो भर के खाएगी, बट अपने घर पे जब किसी को बुलाएगी तो उनसे दावत बनवाएगी, उनसे खाना बनवाएगी। वो बड़े पापा बड़ी अम्मी आई, उनसे खाना बनवाया, तो खुद से कभी कुछ करना भी नहीं है किसी के लिए और सिर्फ करवाना है। ऐसे कैसे हो सकता है? यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मैनर्स। और भाभी जी ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो जाना है, यस मैं तो जाऊँगी, रेस्टोरेंट जाऊँगी। हाँ, ऐसे कहते हैं कि देसी घी में डुबो के चप्पल मारना। ये दिखा दिया कि देखो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखी, मैं अंदर नहीं गई, बट भाई का फर्ज जो है वो जनाब ने निभा दिया। क्योंकि सीधी बात है, अगर मैडम पूरी दुनिया में रास्ते में इतनी जगह रुकते हुए खाना खाते हुए आगे जा सकती हैं, दुनिया भर में घूम सकती हैं, तो थोड़ी देर के लिए अंदर जाके रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा।
सो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रही और एट द सेम टाइम अपनी महानता भी इस्टेब्लिश कर दी बाय सेंडिंग हर हस्बैंड इनसाइड द रेस्टोरेंट। मैं इतना बोलूँगी कि अच्छा करा कि वो खुद अंदर नहीं गई। वैसे तो जनाब को भी नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है, लोग ये बोलेंगे कि आप वहाँ तक गए और बहन के रेस्टोरेंट में नहीं गए। तो भाभी ने अपनी इज्जत बचाते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए अंदर कदम नहीं रखा और भैया जी जो हैं वो महान भाई के उसमें इमेज में सेट हो गए, बिल्कुल फिट इन हो गए और वो अंदर जाके खाना खा के आ गए। और साथ ही साथ वीडियो कॉल पे भी वो कर दिया कि बहना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आया हूँ, देखो कंटेंट खींच लिया मैंने, तुम्हारे ना करने से क्या होता है, मैं तो बहुत तेज़ हूँ। तो हाँ, कंटेंट खींचने का तरीका बहुत बढ़िया था और कहीं ना कहीं ये दिखाने का तरीका भी अच्छा था कि भाभी जी साहिबा से हल्की नहीं काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जो औरत आधी रात को भी कहीं निकलने का प्लान बनाती रहती है कि मुझे पोहा खाना है, चाय पीनी है, ये करना है, वो करना है। भोपाल भी जब ये लोग गए थे, वो हो कैसे सकता है कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है और अंदर जाने से मना कर दे, वहाँ पे बैठ के खाना ना खाए। एंड इट जस्ट शोज कि हाँ, पूरी तरीके से नाटक हो रहा है व्लॉग्स के लिए, वरना भाभी और ननद की बिल्कुल नहीं बनी आपस में। भाई तो कंटेंट का भूखा है ना, देखा जाए असलियत क्या है, कंटेंट क्रिएशन की भूख। अगर आप देखेंगे मैडम के चैनल पे कितने व्लॉग्स आ गए, बिल्कुल भी ना के बराबर आ रहे हैं। ये जो हाईलाइट है इन लोगों के लाइफ का, ये जो ट्रिप है, ये कहाँ जा रहा है? ये जनाब के चैनल पे। जनाब बहुत टाइम से कंटेंट नहीं बना पा रहे थे, तो इस बार जनाब ने ये चीज़ दिमाग में क्रिएट करी, ये मैप क्रिएट करा कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ कंटेंट खींचेंगे और तब मेरा चैनल जो है वो उठ जाएगा। एंड वो स्ट्रैटेजी अपने चैनल के लिए बनाई थी, वेरी सेल्फिशली। इन्होंने मैडम को बोल दिया कि आप कुछ नहीं डालोगे। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जब किसी इंसान की डोरमैट वाली होती है तो वो कहता है जी मेरे जनाब, जी मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। बट गलत बात है। यही तो मुझे समझ नहीं आता कि जब साहिबा और आप लोगों में कंटेंट डिवाइड हो रखा है ऊपर और नीचे का, तो हस्बैंड वाइफ के चैनल में क्यों इक्वालिटी नहीं हो सकती है? वाई कांट शी शूट हर व्लॉग्स? जब कोई ट्रिप है, जब कोई मेन इवेंट है, जब बच्चा हुआ, जब बच्चे का नाम, हर चीज़ पे, हर चीज़ का हाईलाइट, हर आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है वो कैसे हमेशा जनाब के चैनल पे जाता है? ऑल्टरनेटिवली क्यों नहीं डालते आप लोग व्लॉग्स? मैडम का चैनल तो लिटरली डेड पड़ा हुआ है जब से ये लोग निकले हुए हैं जयपुर के लिए। ये बात मुझे बहुत ही गलत लगती है इन लोगों की कि और इसी बात पे मैं कहती हूँ कि मैडम सिर्फ साहिबा के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करनी। गुड डिसीजन कि आप अंदर नहीं गए और आपने खाना नहीं खाया, एंड यू डेफिनेटली शोड हर द फैक्ट कि आप थोड़े से ज़्यादा से नाराज़ हो उससे, तभी आप अंदर नहीं गए, आपने खाना नहीं खाया। बट माई मेन कंसर्न इज़ कि हाउ कम यही सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन नहीं करते हो इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड? किस बात का डर है? छोड़ देगा ये? सीरियसली इस बात का डर है? ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि बहुत क्लियरली आपके फेम नेम से और आपके ही सब्सक्राइबर्स से इन लोगों को व्यूज़ मिले और इन लोगों को फेम और नेम मिला। जिस दिन इसने कुछ ऐसा करा, निदा सूफियान वाला केस हो जाएगा। लोग डिवाइड नहीं होंगे, बट लोग डेफिनेटली मैडम की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई ये देखेगा कि A to Z जितना भी इन लोगों को कुछ भी मिला है, वो सब कुछ उसका जो एक सोर्स है, एक फाइनल पॉइंट रहा है जहाँ से सब कुछ आया है, वो मैडम थी, जो इनिशियल पॉइंट था। मैडम का फेम नेम था, मैडम के पैसे थे, पूरा टब्बर यहाँ बुला लिया था मदाह से। हाउ कैन समवन बी सो थैंकलेस? जनाब इज़ ट्रूली थैंकलेस। आई हैव नेवर सीन हिम बीइंग कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज वाइफ। और शिवलरी क्या होती है? अ मैन शुड बी कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज पार्टनर, कि मेरे से पहले आप डालो कंटेंट, मैं सेकेंडरी रहता हूँ, मैं थोड़ा सा बैकफुट पे रहता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ। बट इस आदमी की ईगो कुछ ऐसी है कि अच्छा मेरा कंटेंट नहीं बना तो मैं ये ट्रिप करूँगा, बट मैडम नहीं डालेगी कंटेंट, सारा का सारा व्यू मैं खींचूंगा अपने चैनल को ऊंचा करने के लिए, उठाने के लिए, चढ़ाने के लिए। इक्वल पार्टनरशिप ही नहीं दिखती है मुझे आजकल लोगों में। हम मेन आर स्टिल वेरी डोमिनेटिंग। शिवलरी कहाँ है? बीइंग अ जेंटलमैन, वन शुड एक्चुअली ऑलवेज थिंक अबाउट देयर वाइफ्स फर्स्ट एंड डोंट वरी। औरतें भी अपने पतियों के लिए ही सोचते हैं। तो जब दोनों तरफ से बराबर सोचा जाता है तो ये होता है कि एक दूसरे के लिए कर रहा होता है, दूसरा उतना ही दूसरे के लिए कर रहा होता है, और इस तरीके से ये एक इक्वल पार्टनरशिप होती है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, 50-50 रहता है, हाँ, कभी 60-40, कभी 40-60 ऐसे हो जाता है। बट यहाँ द थिंग दैट आई ऑलवेज सी इज ही इज़ 10% एंड शी इज़ 90% इन टू दिस रिलेशनशिप। दैट हर्ट्स। सो ऑल आई वांट टू से इज, बहुत अच्छा किया मैडम, आपने साहिबा को उसकी असलियत दिखा दी कि हाउ यू गाइज वेंट। आपने रेस्टोरेंट दिखाया, प्रमोट भी करा, बट आप अंदर नहीं गई। बट एट द सेम टाइम आप इस लप्पू जनाब को भी दिखाएं और बताएं कि कैसे वो लप्पू है, कैसे ही डजंट डिजर्व दिस मच ऑफ पैम्परिंग। लेट हिम बी अ मैन इन दिस रिलेशनशिप and stop being the man of this relationship. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast.
मैं हमेशा कहती हूँ कि मैडम जैसे लोगों को सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके ना ये नहीं समझेंगे कि आपके ही प्यार की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूसरा इंसान खास लगता है आपको. थिंक अबाउट इट. विदाउट योर लव, द वे यू ट्रीट हिम, पैम्पर हिम, लव हिम, उनकी वैल्यू है ही क्या? ये तो आपने सर चढ़ाया ना. क्या वो लायक भी है सर चढ़ाने के? आस्क दीज क्वेश्चंस एंड डोंट पुट एनीवन ऑन द पेडेस्टल. मैंने हमेशा कहा है कि जिस दिन आप किसी LOA में मैं सबसे पहले ये समझाती हूँ, SP मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारे लिए तो वो हमारा सब कुछ है, उसके बिना मेरी जान चली जाएगी, ये वो. एंड बाय द एंड ऑफ द कोचिंग मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स बिकम सेल्फ अवेयर कि वो उनकी वजह से दूसरा इंसान खास है, उनके प्यार की वजह से उसकी कीमत है. अदरवाइज विदाउट देयर लव दैट मैन और दैट वुमन इज नथिंग. बहुत इंपॉर्टेंट. अपने से ऊपर किसी को रखेंगे, वो आपके पहुंच से बाहर हो जाएगा और फिर आप उस इंसान के लिए तड़फोगे, रोओगे और उससे और इम्पॉर्टेंट फील होगा और वो और ज़्यादा आपसे दूर भागेगा, क्योंकि उसे पता है यू आर चेजिंग हिम और हर. सो प्लीज़ 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 गो ऑन माई अदर चैनल AKC Miracles एंड वॉच माई पॉडकास्ट. अगर आप कोचिंग नहीं भी ले सकते हैं किसी कारण से, इट्स ऑल राइट. जस्ट गो एंड वॉच माई पॉडकास्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड मिरर वर्क. ये 2 पॉडकास्ट आपको बहुत मदद कर सकती हैं इन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड एनहांसिंग योर पर्सनैलिटी टू एन एक्सटेंड कि जहाँ आपको समझ आ जाए दैट यू आर द ऑपरेंट पावर. जो आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए मिलेगा. बस अपने ऊपर आपको काम करना है. आप हैं सब कुछ. यू आर इम्पॉर्टेंट. योर हैप्पीनेस मीन्स मोर टू यू देन एनी वंस हैप्पीनेस आउट देयर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एंड फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.